हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है नाइट्रोजन चक्र। अब तक आप जल चक्र और कार्बन चक्र पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन चक्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि अमीनो एसिड्स बनाने का काम करता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। ये प्रोटीन हमारे शरीर में, बालों में, मसल्स में, स्किन में और दूसरे इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ में पाया जाता है और हम नाइट्रोजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। नाइट्रोजन हम प्रोटीन्स के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ये नाइट्रोजन हमारा डीएनए बनाने का भी काम करता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही वह प्रोसेस है जिससे पौधे अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। अगर हमारे लाइफ प्रोसेस को देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो लाइफ प्रोसेस में कई केमिकल्स में रूपांतरित होता रहता है। ये नाइट्रोजन वातावरण में लगभग वायुमंडल में 78% उपस्थित होती है, गैस के रूप में होती है, लेकिन सजीव इसको इस रूप में ग्रहण करने में असक्षम होते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू बिल्ड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के काम में लेते हैं। ये दो नाइट्रोजन एटम जो वायुमंडल में उपस्थित हैं, ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनको तोड़ने की क्षमता होती है, और ये बैक्टीरिया इस पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़कर अमोनिया बनाने का काम करते हैं, और ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बैक्टीरिया हैं ये सॉइल में भी पाए जाते हैं और रूट नोड्यूल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ये रूट नोड्यूल्स पल्सेस यानी दालों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें आपको समझाया गया है कि किस तरह से प्रेसिपिटेशन के साथ में ये नाइट्रोजन ज़मीन तक आती है। प्रेसिपिटेशन के साथ कैसे आती है कि लाइटनिंग होती है, बिजली के चमकने से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाती है और वहाँ पर नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और उस नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। ये जल के साथ में ज़मीन पर आती है। वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्प से ये अमोनियम नाइट्रेट्स में बदलती है और पौधे इसको कंज्यूम करते हैं। पौधों से ये जंतुओं में ट्रांसफ़र होता है। पौधों और जंतुओं की डेड ऑर्गेनिक बॉडीज़ के जो बैक्टीरिया हैं डिनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, और उनसे ये नाइट्रोजन फिर से वातावरण में फ्री हो जाती है। इसके अलावा जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उनसे भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जैसे गैसेस का निर्माण होता है, जिससे वातावरण में ये फिर से चली जाती है। इस चित्र में आपको समझाया गया है कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन के टाइम पर इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन नाइट्रोजन का होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन से नाइट्रेट्स बनते हैं। ये नाइट्रेट्स पौधों द्वारा असिमिलेट कर लिए जाते हैं। अगर ये दूसरी तरफ ये जो प्लांट प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन में बदल जाते हैं जब एनिमल इनको प्लांट से ग्रहण करते हैं, और उनके डेथ के बाद में उस पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रिएक्शन होता है, जिससे ये अमोनियम एसिड्स यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि में बदलते हैं। उन पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के फंक्शन से अमोनिया बनते हैं। अमोनिया से ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और ये फिर से प्लांट्स द्वारा असिमिलेट कर लिया जाता है, और कुछ मात्रा नाइट्रेट्स की फिर से वायुमंडल में जो है फ्री हो जाती है। दूसरी तरफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसको फिक्स करने का काम करते हैं, जिनसे डायरेक्ट एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, और उनकी डेथ और डिके से ये नाइट्रोजन सॉइल में पहुंच जाती है, जहां फिर से अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एक्शन
शुरू हो जाता है। इस स्लाइड में आपको एक संपूर्ण नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से लाइटनिंग के कारण जो है नाइट्रोजन पृथ्वी तक आती है हाइड्रोजन के साथ बंधकर, और किस तरह से सॉइल के अंदर बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाने का काम करते हैं, और किस तरह से पौधे वहाँ पर ग्रहण करते हैं। पौधों से जंतु ग्रहण करते हैं, और जंतु और पौधों की डेड एंड डिकेइंग बॉडी से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को वातावरण में फिर से फ्री कर देते हैं या पौधों के लिए फिर से अवेलेबल कर देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम देखें तो इसके कुछ मुख्य स्टेजेस हैं, या हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में होती है, जो वो फ्यू ऑर्गेनिज्म इसको कन्वर्ट करके फिक्स करते हैं, और ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसके स्टेप्स हैं नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहाँ पर एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन 4 प्रोसेस आपको बताए गए हैं। एसिमिलेशन का मतलब है पौधों द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित करना। अमोनिफिकेशन से मतलब है अमोनिया का प्रोडक्शन करना। नाइट्रिफिकेशन से मतलब है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है नाइट्रेट्स को फिर से फ्री करना। चित्र में जैसा आपको दिखाया गया है कि डिकम्पोजर्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन का काम भी करते हैं। अब हम अगर देखें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से चलता है, तो प्लांट्स जो होते हैं जब एक पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रो करते हैं तो वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रेट्स और अमोनिया जो कि सॉइल में उपस्थित हैं उनसे कंट्रोल होती है। ज़्यादातर अमोनिया और नाइट्रेट फार्मर्स सॉइल में केमिकली इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब वहाँ पर वो फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं बजाय बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के। जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स को जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती हैं उनको क्रॉप प्लांट्स के क्रोमोसोम में वो जोड़ सकें, जिसके कारण किसी भी तरह से बाहरी चीज़ों का हमें ज़रूरत ना हो। अगर जेनेटिक इंजीनियर्स इस प्रोसेस में यानी इन जीन्स को क्रॉप प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो प्लांट खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम हो जाएंगे और वो नाइट्रोजन सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता को ख़त्म कर देंगे। कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसाइकलिंग करते हैं नाइट्रोजन की फार्मिंग मेथड्स में, और वे ऑर्गेनिक क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चाहे नेचुरल प्रोसेस से या एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो अमोनिया में बदल जाती है, जो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है, और एक नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वाइड वैरायटी यानी बहुत सारे नाइट्रोजन के यौगिक जिनमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, एक्सप्लोसिव भी हैं, उनको बनाने के काम में आता है। केमिकल प्रोसेस जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलती है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन साइकिल का एक भाग बनते हैं। अमोनिफिकेशन होता है जिस वक्त डिकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, वहाँ पर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, जैसे अमोनिया या अमोनियम के आयंस में। एक बार जब अमोनिया वहाँ पर बन जाता है तो वह नाइट्रेट्स में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा
बदल जाता है। सॉइल बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस जो हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। मतलब नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रीकरण जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का। उसके अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रेट्स में बदलते हैं और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अमोनिया का यानी रूपांतरण है नाइट्राइट्स के अंदर, ये लिमिटिंग स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो कि सॉइल के अंदर होता है। लास्ट प्रोसेस जो हमने बताया वो है डीनाइट्रिफिकेशन। इस डीनाइट्रिफिकेशन में माइक्रोब्स नाइट्रेट्स को रिड्यूस करते हैं, अपचयन करते हैं नाइट्रेट्स का और उनको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इसको बदलने के लिए एक इंटरमीडिएट गैसियस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट्स की सीरीज़ बनती है जिससे ये नाइट्रोजन वायुमंडल में फिर से फ्री हो जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नाइट्रेट्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन लॉस जो डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान होता है वो एरोबिक कीमोलिथोट्रॉपिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर है और अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया अमोनिया को फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं। हम ये नाइट्रोजन क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या महत्व है? तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इससे हमें समझ में आता है कि नाइट्रोजन पौधों के अंदर भी एक आवश्यक तत्व है और ये इनर्ट नाइट्रोजन को हमारे लिए उपयोगी पदार्थों में बदलने का काम करता है। थैंक यू।